जय माँ शीतला देवी, कैसे हैं आप सब। क्या ऑरा बनाना इतना आसान है? क्या ऑरा बनाने के बाद हम गलतियाँ कर सकते हैं? ऑरा बनता कैसे है? कितना समय लगता है? क्या इतना आसान है ऑरा बन जाएगा और उसके बाद हमारे सारे काम होने लगेंगे? क्या मंत्र जाप से ही सिर्फ ऑरा बनता है? ये सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलेंगे। क्या जिन लोगों के साथ क्राइम हो रहा है तो उनके क्या ऑरा नहीं बने थे? क्या उनके ऊपर कोई पॉजिटिव शक्ति नहीं थी? अगर उनके पास पॉजिटिव शक्ति थी और ऑरा था तो उनके रेप कैसे हुए, उनके गर्दन कैसे काटे गए, उनके साथ क्राइम कैसे हुआ? ये इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है क्योंकि आजकल जो बच्चे आ रहे हैं वो कहते हैं कि हमने तो इतने इतने मंत्र जाप करे, सो कॉल्ड मंत्र हमने जाप करे, तो क्यों हमारा ऑरा नहीं बना? क्यों हमारा कैसा है ऑरा? हमारे तो इतने चक्र खुले हैं, फलाना ने किसी ने बोला कि आपके तो सारे चक्र खुले हुए हैं, तो क्यों ऐसा हो रहा है कि हमारे जो चक्र हैं वो खुले हुए हैं लेकिन हमें पता नहीं चल रहा है? और अगर चक्र खुले हुए हैं तो हमारा ऑरा भी बना होगा। तो ये जो डिबेट चल रही है ना मार्केट में, इसके लिए मुझे ये बोलना पड़ रहा है कि जो क्राइम हो रहे हैं ना, उनके भी तो ऑरा बने होंगे या उनको भी कोई देवी शक्ति मिली होगी, फिर भी उनके साथ क्राइम हुआ। तो सिर्फ ऑरा बन जाने से आप सर्वगुण संपन्न हो जाओगे ऐसा ज़रूरी नहीं है। सिर्फ मंत्र जाप करने से आपका ऑरा बन जाएगा ये भी ज़रूरी नहीं है। क्या आप मंत्र जाप करने के साथ साथ आप अपने घर में हाइजीन रख रहे हो? क्या आप समय पे खाना खा रहे हो? क्या आप समय पे पूजा कर रहे हो? क्या आप किसी भी महिला को गलत नज़र से नहीं देखते हो? क्या आप अपने मोबाइल फ़ोन पे कोई गलत चीज़ नहीं करते हो, गलत चीज़ नहीं देखते हो? क्या आप किसी लड़की को गलत नज़र से नहीं देखते हो? क्या आप किसी पुरुष के बारे में गलत नहीं सोचते हो? ये सारी चीज़ें आप फॉलो कर रहे हो क्या? क्या आप किसी महिला को, पड़ोसी को, अपने रिश्तेदार को, अपने भाई बहन को उल्टी सीधी बातें नहीं बोलते बेवजह? कोई बात नहीं है फिर भी बेवजह। क्या आप देवी देवताओं के बारे में अच्छा सोचते हैं? क्या आपकी सोच अच्छी है? क्या आप किसी को अच्छी तरीके से कुछ गाइड कर पाते हो? क्या आप अच्छी तरीके से किसी की हेल्प कर पाते हो? अगर ये सब कुछ नहीं है आपके लाइफ में तो आप भूल जाओ कि आपका ऑरा बनेगा। आप भूल जाओ कि आपको देवी कृपा मिलेगी। रावण ने भी बहुत मंत्र जाप किए थे लेकिन वध राम ने ही करा। इसीलिए पूजा पाठ से आपका सिर्फ ऑरा बने, आपके ऊपर देवी कृपा आए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ऑरा बनने के लिए हमको सालों लग जाते। जो बड़े बड़े योगी तपस्वी हिमालय पे बैठे हुए हैं ना, उनका ऑरा बना होगा क्योंकि उनका जो दिन चल रहा है, उनकी जो लाइफस्टाइल है, उन्होंने अपना परिवार छोड़ दिया, पूरा परिवार भगवान को समर्पित कर दिया। जब से बचपन से लेकर अब तक वो सारा जीवन उन्होंने भगवान के ऊपर समर्पित कर दिया। तो उन लोगों का ऑरा बनना चाहिए कि या फिर जो लोग एक एक दो दो साल से पूजा पाठ में आए हैं उनका बनना चाहिए? तो इस चीज़ को, ये जो रियलिटी है वो यही कहती है। आप किसी के भी पास जाओ और वो अगर आपको बड़ी बड़ी बातें करके फंसा रहे हैं कि आपके ऊपर ये शक्ति, आपका ये और आपका लाल कलर का और आपके हृदय में दुर्गा माँ का स्थान है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जिसके हृदय में दुर्गा माँ का स्थान हो जाएगा ना, वो चेकिंग कभी नहीं करा सकता। वो कभी किसी को नहीं बोल सकता मेरी चेकिंग कर दो, क्योंकि वो जो स्थान होगा ना माँ का आपके हृदय में, आप उसको इतना अच्छा महसूस करोगे कि आप किसी को शेयर नहीं कर पाओगे, किसी को ये नहीं बोल पाओगे कि मेरे अंदर देवी कृपा आ गई है। मुंह से उगल ही नहीं पाओगे। इसलिए कुंडलिनी शक्ति अवेकन होती तो सबसे ज़्यादा हम लोगों को अकेला छोड़ दिया जाता है और उस अकेलेपन में आप सुसाइडल अटैम्प्ट भी करते हो, अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने की कोशिश करते हो, लेकिन फिर से आपको ज़िंदा कर दिया जाता है। फिर सुसाइड अटैम्प्ट करते हो, फिर ज़िंदा किया जाता है। क्योंकि हमारा लाइफ का गोल भगवान को प्राप्त करना, मज़े लेना नहीं है। हाँ ठीक है, कुछ लोगों की आंखें अभी भी बंद है कि वो मज़े में है। और मैं ये भी बता दूं कि 4 दिन मंत्र जाप करने से, 400 हनुमान चालीसा पढ़ लेने से आपका ऑरा नहीं बन जाएगा। वो तो खाली पुराने जो तुम्हारे पूर्व जन्म के, पिछले जन्म के जो कर्म होते हैं ना, उसको ख़त्म करने में लग जाता है। ऑरा जब किसी इंसान का बन जाता है ना, तो उसके आगे किसी की नहीं चलती। ऑटोमेटिकली कोई भी इंसान उसके सामने आता है वो शांत हो जाएगा, क्योंकि ऑरा आपको शांति देता है मन की। अगर आपका ऑरा बन रहा है ना, तो आपके मन में ना ऑटोमेटिक शांति आने लगती है, आपके सवाल ख़त्म होने लगते हैं, आप एक योगी साधु जैसा बर्ताव करने लगते हो, या आपके अंदर इतनी स्थिरता आ जाती है, गलत को गलत बोलने की ज़बान पे ना आदत पड़ जाती है, सही को सही करने की आदत पड़ जाती है। आपकी ये आदत से लोग परेशान भी हो जाते हैं। इसीलिए जिन लोगों की कुंडलिनी शक्ति एक्टिव होती है या जिनके ऊपर देवी देवता होते हैं, वो आइसोलेट रहते हैं, अकेले रहते हैं। अकेले रहना, 4 दीवारी में रहना, हिमालय में रहना, पहाड़ों में, जंगल पे अकेले रहना पसंद करते हैं। सामाजिक कभी नहीं हो पाएंगे ऐसे लोग, और ये हमारा नेगेटिव साइड है।
चाहे आपको सही लगे सुनने में, चाहे गलत लगे। जिन लोगों का ऑरा बन जाता है उनके अंदर इच्छाएं ख़त्म हो जाती हैं, उनके अंदर जलन की भावना ख़त्म हो जाती है। उनके थाली में अगर रोटी और नमक अचार होगा ना, तो वो दूसरे के थाली का पकवान उठाकर कभी नहीं खाएंगे, क्योंकि उसको पता है कि पकवान से भी 10 गुना ज़्यादा जो टेस्ट है, जो गुण हैं खाने के, वो उसको नमक और रोटी में आ रहे हैं। जो मज़े हैं ना नमक और रोटी में भी ढूंढ लेगा आदमी जिसका ऑरा बना हुआ है। इच्छाएं तो पूछो ही मत कहाँ लुप्त हो जाएंगी उसकी। ऑरा का मतलब होता क्या है? एक इंसान के 2 फुट तक, 1 फुट तक इतनी ब्राइटनेस होती है, इतनी लाइट जग रही होती है कि उस लाइट में जहाँ जहाँ वो लेकर जाएगा उस लाइट को, वहाँ रोशन हो जाएंगी चीज़ें, वहाँ के लोग रोशन हो जाएंगे। अभी कितने बीमार लोग होते हैं जो फ़ोन पे बात करते हैं, सिर्फ आधे घंटे की काउंसलिंग से वो ऐसे चार्ज हो जाते कि पूछो मत, ऐसे उनके अंदर ताकत आ जाती कि पूछो मत सेशन में। ये इसी का असर होता है। जैसे हम मंदिर में जाते हैं तो सारी तकलीफ़ भूल जाते हैं और मंदिर में हमको ठंडक महसूस होती है, हमारे शरीर को ठंडा लगता है। इसको बोलते हैं मंदिर का ऑरा। एक एनर्जी फैली होती है। अगर आपकी थर्ड आई खुली होगी तो जब आप मंदिर को देखेंगे थर्ड आई से, तो आपको मंदिर में एक ऑरेंज कलर की, ब्राइट कलर की, क्रीम और वाइट कलर की एक बहुत सुंदर लाइट दिखाई देगी। और जहाँ नेगेटिविटी में जाएंगे आपका मन भारी हो जाएगा, वहाँ पे आपको रेड और ब्लैक कलर की लाइट दिखाई देगी। तो ऑरा बनना इतना आसान नहीं जो मुंह उठा के बोल देते हो ऑरा बन गया, हमारा ऑरा चेक कर लो। अरे ऑरा बनाने के लिए ज़िंदगी एक करनी पड़ती है। दुनिया इधर से उधर हो जाए, खाना आपको मिले चाहे ना मिले, आप नहाए हो, धोए हो, ना धोए हो, आप घर में हो, आप अपने मंदिर में हो या बाहर हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपनी पूजा पाठ नहीं छोड़ सकते, आप अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस नहीं छोड़ सकते। आप चाह कर भी किसी के बारे में गलत नहीं सोच सकते, आप चाह कर भी गुरुओं को गलत नहीं बोल सकते, आप चाह कर भी विचार गलत नहीं ला सकते, क्योंकि ये इतना बड़ा काम है। ऑरा बनना और बनाना, उसके बाद इतनी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं ना एक इंसान की। क्योंकि जितने लोगों ने पहली बार साधना करी थी मेरे साथ, एक बार पहली बार जब साधना करी थी तो उन्होंने कहा था कि माँ साधना करने के बाद ना हमको अपनी जिम्मेदारियां बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं घर में। पहले भी थी पर वो जिम्मेदारी नहीं, झाड़ू पोछा बर्तन नहीं, एक आत्मा की जो जिम्मेदारी है, जो आत्मा पिछले जन्म से कैरी कर रही है हमारा शरीर, उसकी जो जिम्मेदारी है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है कि अब हमें आगे और बढ़ना चाहिए, हमें इसकी यात्रा और कंप्लीट करनी है। तो ये ऑरा का कमाल है। आप जब भी किसी अच्छे पुरुष, अच्छे व्यक्ति, अच्छे गुरु, अच्छे साधु, अच्छे संत के नज़दीक भी चले जाएंगे या उसकी आंखों में आंखें भी डाल के देख लेंगे तो 5 मिनट के बाद आपकी ऊर्जा चेंज हो जाती है। दिस इज़ कॉल्ड ऑरा ना। ये समय लगता है ये बनाने में, ये हलवा पूड़ी नहीं है कि खाना बना लिया खा लिया आधे घंटे में, ऐसा नहीं होता। तो जिस हिसाब से ये नाम ख़राब हो रहा है ना मार्केट में, ऑरा, चक्र, कुंडलिनी, इसका नाम ख़राब हो चुका है, धंधा हो चुका है, पैसा कमा रहे लोग चेकिंग के नाम पे। चेकिंग मत करो, आगे बढ़ो। जय माता दी।